हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है वहां पर हमने जो है आपका प्लांट्स न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है उससे रिलेटेड जो ऑटोट्रोपिक जो प्लांट्स है, साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि जो किस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण से उसको ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रोपिक जो है न्यूट्रिशंस के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बेटा कि जो हमारा जो प्लांट्स है हेटेरोट्रोपिक जो प्लांट्स है, हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। मींस जो प्लांट जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं या फिर जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रोपिक जो प्लांट्स या फिर हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस के रूप में जानते हैं। सो इस चैप्टर में ये सभी जो पॉइंट्स है हम कवर करने वाले हैं। सो बेटा चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने जो चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट्स है फर्स्ट जो पार्ट्स है वो नहीं देखा है तो ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा है, वहां पर लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए और जो फर्स्ट जो पार्ट्स है उसको पहले जरूर देखिए। सो हम जो हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस की बात करें जिसे हम परपोषी जो प्लांट्स के रूप में, परपोषी जो पोषण के रूप में जानते हैं। जैसे मैंने जो फर्स्ट जो पार्ट्स में जो बताया था कि जो ऑटोट्रोपिक जो प्लांट्स हैं, ऑटोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपना भोजन है स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने प्लांट्स का देखा जाए जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थ्रू वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना जो फूड्स है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। बट जो हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस होता है वहां पर क्या होता है, heterotropic nutrition is the kinds of nutritions where a organism depend on other plants or animals for its nutritions। में जो पोषण के लिए मीन्स वो जो है अपने जरूरत के जो फूड्स है, एनर्जी है, उसके लिए वो जो है ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अदर प्लांट्स, दूसरे जो प्लांट्स है या फिर जो अदर जो एनिमल्स है उन पर जो डिपेंड होते हैं। सो ऐसे जो न्यूट्रिशंस है, ऐसे जो पोषण का जो स्तर जो चलता है उसे हम हेटेरोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं। सो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स। मींस जैसे मैंने कल जो एग्जांपल उस जो वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था बेटा कि जो क्या होता है कि जैसे आपका जो घर में आपकी जो मदर्स है, आपकी जो मम्मी है वो फूड्स बना रही है, खाना पकाती है और हम उस पर डिपेंड्स है, तो हम क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक्स हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे। बट आपकी जो माँ है, मदर्स है, वो खुद के लिए खाना वो जो बना रही है उसको खुद खा रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक्स हो जाएगा। सो अब यहां पर आता है कि ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। मींस जो अब जो हेटेरोट्रॉप्स में जनरली कौन कौन आते हैं, सो जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे आपके जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगी है वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स है उन पर वो डिपेंड रहते हैं। So they are depend directly or indirectly on green plants for their foods। इसके कारण से ये जो एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, वो जो है किस पर डिपेंड रहते हैं, जो ग्रीन जो प्लांट्स है जिसे हम ऑटोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं, सो उन पर डिपेंड होते हैं। Some kinds of plants are also heterotrophs। में जो कुछ जो प्लांट्स है वो भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सभी जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, कुछ जो है हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस प्लांट्स एंड हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन। में जो अब हम ये जानते हैं कि ये जो प्लांट्स है जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स के रूप में जानते हैं, तो वो कौन कौन से जो प्लांट्स हैं और वो जो अपने जो न्यूट्रिशन है, अपने लिए जो पोषण है, अपने लिए जो एनर्जी भोजन है वो कहां से वो प्राप्त करते हैं। फर्स्ट जो प्लांट्स हम देखें आपका जो हेटेरोट्रॉप्स में, हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन में, वो है आपका पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट्स का जो उसका जो मीनिंग ये होता है बेटा कि जो किसी पर दूसरे पर डिपेंड रहना। सो ये जो पैरासाइटिक जो प्लांट्स है वो परपोषी के रूप में कहलाता है। मींस वो अदर जो प्लांट्स है उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे some plants are use modified roots that help them to get nutrient from other plants। मीन्स यहां पर क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स है वो अपने आपके जो मॉडिफाइड जो रूट्स, मीन्स उसके जो मॉडिफाइड जो जड़ें होती है वो जो है अदर प्लांट से क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है,
अदर प्लांट से अपने लिए जो जरूरत की जो चीजें हैं, चाहे वो डिफरेंट जो ग्लूकोज एनर्जी हो, डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस है, वो अदर प्लांट से वो रूट के थ्रू, वो जो मॉडिफाइड जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू वो लेते हैं। जैसे दिस प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, जिस कारण से इसे हम पैरासाइट जो प्लांट्स है वो कहते हैं। अब पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस जो पैरासाइट्स मींस क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पर जो डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, जो न्यूट्रिशंस है उसके लिए, वो अदर जो प्लांट्स, अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जो प्लांट्स है, उसे हम पैरासाइट्स के रूप में जानते हैं या फिर पैरासिटिक प्लांट्स के रूप में उनको हम जानते हैं। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट ड्राइव इट्स न्यूट्रिएंट इज नोन एज द होस्ट। मींस ये जो पैरासाइट्स है, जो पैरासाइटिक जो प्लांट्स हैं, जो जिस पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशंस के लिए, उसे वो होस्ट के रूप में कहा जाता है। मींस जहां से वो भोजन लेते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। देन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। मींस इस टाइप के जो न्यूट्रिशंस है जहां पर हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जहां से जो प्लांट्स है वो दूसरे से अपना जो न्यूट्रिशंस है, अपना जो पोषण है, पोषक तत्व है वो लेता है, सो वो जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस के रूप में जाना जाता है। द डोडार एंड मिसल्टो आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। मिस ये जो दोदार, जैसे यहां पर ये जो दो आपको जो एक जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो दोनों है क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, पैरासाइटिक प्लांट्स है ना। वो जो है मेन जो प्लांट्स है उन पर डिपेंड होता है और वहां से अपने लिए वो जो है क्या लेते हैं, जो न्यूट्रिशंस है उनको वो लेते हैं। सो ये जो दो टाइप के जो प्लांट्स है, ऑलमोस्ट नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। मींस इनके पास जो इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स जनरली इनके पास होते भी नहीं है और हैं, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वहां पर क्लोरोफिल है, उनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वही जो है सनलाइट से उसको लेकर जो वाटर है और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्रोसेस करके प्लांट्स के लिए जो ग्लूकोज है या फिर फूड्स है, एनर्जी है, वो बनाता है। सो ये जो दो प्लांट्स है उनके पास जो क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके कारण से वो अपना जो है भोजन है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो इट सेंड्स रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनटू द स्टेम ऑन द रूट्स ऑफ द होस्ट टू ऑब्जर्व वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट्स। मींस ये क्या करते हैं, जो उनके पास जो रूट्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस जो छोटे छोटे जो रूट्स तरीके से जो जड़े टाइप के होती हैं, वो क्या करता है, वो जो है डिफरेंट जो होस्ट जो प्लांट्स है, जिस प्लांट पर वो हैं वहां पर उसके जो स्टेम्स है वहां पर वो भेजते हैं, वहां पर होल्ड करते हैं और वहां से जो वाटर है, मिनरल्स हैं या फिर जो न्यूट्रिशंस है उसको वो ऑब्जर्व करने लगता है। A parasite such as dodar that is totally depend on the host from its nutrition is called a total पैरासाइट्स। में जो डोडार जो प्लांट्स है वो क्या करता है कि वो जो टोटली जो है जो होस्ट है या फिर जिस प्लांट्स में है वहां पर वो डिपेंड रहता है, तो इस कारण से जो है टोटल जो पैरासाइट्स के रूप में इसको जाना जाता है। मींस वो फुल्ली जो है उसी पर डिपेंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है बेटा, आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हो, अब भोजन के लिए आप किस पर डिपेंड हो, टोटली अपने जो मदर्स हैं या फिर आपके जो सिस्टर हैं जो खाना बना रहे हैं उस पर आप डिपेंड है। कुछ जो बच्चे हैं वो स्वयं खाना बनाना आ जाता है, बट बहुत सारे जिनको नहीं आता है, तो टोटली वो डिपेंड है। और कुछ जो है कभी कभी उसके जो सिस्टर्स, उसके ब्रदर्स, उसके जो पेरेंट्स है वो बना देते हैं, तो वो जो है साथ ही साथ कभी वो बनाते हैं। सो वो जो है आपका हो जाएगा पार्टियल जो पैरासाइट में जो है पार्टली जो है उन पर डिपेंड है। कभी वो खुद के लिए भी भोजन बना लेते हैं और कभी जो है उनके जो पेरेंट जो बनाए हुए हैं, उनके जो मदर जो बनाए उस पर डिपेंड होता है। सो जो टोटल डिपेंडेंस है कि वो जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो जो होस्ट जो प्लांट्स है उसी पर डिपेंड रहते हैं, वहीं से ही वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देन एक जो प्लांट्स आपका आता है मिसल्टो प्लांट्स है, वो क्या करता है, हाउएवर हैज ग्रीन लीव्स, इनके पास जो ग्रीन लीव्स होते हैं एंड देयरफॉर मेक इट्स ओन फूड, इसके कारण से वो जो है अपना भोजन बनाते हैं। मींस उनके पास जो क्लोरोफिल्स है वो होता है, सो वो अपना फूड जो है क्लोरोफिल होने के कारण से, मींस ग्रीन लीव्स है, मींस उनके पास क्लोरोफिल है, तो वो जो है अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं।
बट इट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट। बट वो क्या करते हैं, वाटर और जो मिनरल्स हैं उसको वो कहां से लेते हैं, वो जो होस्ट जो प्लांट्स है उससे लेते हैं। अ पैरासाइट सच एज अ मिस्टले दैट is partly depend on the host for its nutrition is called a partial parasites। मीन्स इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं जनरली बेटा कि वो जो पार्टली डिपेंड रहते हैं। मीन्स वो ये जो इस टाइप के जो प्लांट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या करते हैं, इनके पास जो लीव्स है तो यहाँ पर वो जो है क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, तो वो क्या करते हैं कि जो 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 होस्ट जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स बड़ा प्लांट्स है वहां से वो जो है वाटर और सिर्फ मिनरल्स को लेता है और फिर उनसे वो लेकर वो जो है अपने लिए फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो ये हो गया आपका जो पार्टली में जो कुछ जो पार्ट्स है, मतलब थोड़ा सा जो है उस पर किस पर जो होस्ट जो प्लांट्स है उस पर डिपेंड है, तो उसके बाद वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। सो पैरासाइटिक जो प्लांट्स है उसमें हमने दो टाइप्स के देखे, एक जो टोटली डिपेंड होता है और एक जो है पार्टली डिपेंड होता है ना। सो ये हो गया आपका पैरासाइटिक प्लांट्स। देन नेक्स्ट जो आता है आपका जो इंसेक्टिवेरस जो प्लांट्स, इंसेक्टिवेरस से किससे बना है, इंसेक्ट से बना है। मींस ऐसे जो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सो ऐसे जो प्लांट्स है उसे हम इंसेक्टिवेरस जो प्लांट्स है वो कहते हैं। जैसे सम प्लांट्स गेट सम ऑफ देयर न्यूट्रिशंस बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट एंड समटाइम्स अदर एनिमल्स। मींस ये जो इंसेक्टिवेरस होते हैं वो बहुत खतरनाक प्लांट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, दिखते तो मासूम है ना, बट जैसे ही कोई जो इंसेक्ट है कोई जो दूसरा जो एनिमल्स है वो उनके पास जाता है, सो वो उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, वो पूरे उसको पचा जाता है, उसको खा जाता है। सो इस टाइप के जो प्लांट्स है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। मींस जो इंसेक्ट खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं insectivorous plants. So they use modified structure from by their leaves to trap insect and small animals. इनके पास क्या होता है कि जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, इनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर दो, एक जो है आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है, एक सेकंड है, ये इसके लीफ हो गए और इसके बीच में ये जो टीथ दांत जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ, इसके बीच में कोई भी क्या हुआ, इंसेक्ट एनिमल्स गए, वो जो है सडनली सटाक से वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर वहां पर एक जो लिक्विड होता है वो जो एनिमल्स है, जो इंसेक्ट है, उनको वो डाइजेस्ट कर पाता है। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो है ऊपर में ढक्कन जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सीधा कोई जो है यहां पर इंटर हुआ, जैसे ही वो जो है इंटर होने के साथ यहां पर जो एक लिक्विड होता है वहां पर वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहां से बंद हो गया, वापस जा नहीं सकता है। साथ ही साथ इसके जो इनर पार्ट में कुछ जो ऐसे रेसे जैसे बाल जैसे होते हैं, तो वो बाहर निकल नहीं पाता है। सो ये तो हो गया आपका इंसेक्टिवेरस जो प्लांट्स है। यहां पर जो देखें, जी इनके पास जो मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इवन टू ऑल ऑफ देम आर ग्रीन एंड कैन फोटोसिंथेसिस। मींस ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी कर सकते हैं, बट दे रिली पार्टली ऑन इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशंस। बट कुछ अमाउंट्स में ये जो इंसेक्टिवेरस जो प्लांट्स हैं वो क्या करता है, ये जो इंसेक्ट है या फिर जो स्मॉल जो एनिमल्स है उन पर जो है अपने जो न्यूट्रिशंस के लिए या फिर जो नाइट्रोजन सप्लाई है उसके लिए ये जो है इन पर डिपेंड रहते हैं। द पिचर्स प्लांट्स, sundew and Venus flytraps are some example of insectivorous plants। मींस यहां पर जो पिचर जो प्लांट्स आपको जो डिफरेंट जो प्लांट्स है, वीनस फ्लाईट्रैप्स हैं, तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं जो जनरली जो है इंसेक्टिवेरस होते हैं, जो डिफरेंट जो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, उसको वो कब्जे में कर लेते हैं। इस टाइप के जो आपको जो हॉलीवुड मूवीज है में इस टाइप के जो आपका जो प्लांट्स पर मूवीज बनी हुई भी आपको दिखाई देंगे। यहां पर जो फर्स्ट जो पिचर्स प्लांट्स की बात करें, सो हैज लीव्स दैट आर मॉडिफाइड टू लुक लाइक अ पिचर्स और अ लार्ज जग। मींस ये जो है एक जो बॉटल है जग की तरह दिखाई देता है, उसके ऊपर में आपको कैप दिखाई दे रहा है, वो सडनली जैसे कोई इंटर होता है। द पिचर्स हैज द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द पिचर्स व्हिच अट्रैक्ट इंसेक्ट इनसाइड। मींस जैसे जो इनका इनर पार्ट था, तो यहां पर जो लिक्विड रहता है तो उससे इंटरेक्ट होकर कोई भी जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर चला आता है। देन द इंसेक्ट आर अनेबल टू क्लिम बैक आउट बिकॉज ऑफ हेयर इनसाइड द पिचर्स दैट पॉइंट डाउनवर्ड। मींस यहां पर जो इसके नीचे क्या होता है,
इस टाइप के जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, है ना। सो क्या होता है कि कोई भी जो इंसेक्ट है वो नीचे आया तो ये नीचे से वो ऊपर नहीं जा पाता है, और उसके नीचे क्या हो जाता है कि जो इनर पार्ट्स में द इंसेक्ट आर देन डाइजेस्ट बाय द प्लांट डाइजेस्टिव ज्यूसेस में, जो यहाँ पर जो क्या रहता है, लिक्विड रहता है, यहाँ पर जो लिक्विड नीचे में जो लिक्विड पाया जाता है उसके द्वारा ये जो इंसेक्ट है उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट्स से, प्लांट्स को, और उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो नाइट्रोजन चाहिए वो उसको मिल जाता है। द वीनस फ्लाई टाइप्स, वहां पर भी इसी टाइप का जो प्रोसेस होता है वहां पर भी पाया जाता है। क्या फ्लाई टाइप आल्सो हैज मॉडिफाइड लीव्स, उनके पास भी एक मॉडिफाइड पत्ते होते हैं जिसमें क्या होता है, द लेमिना ऑन ईच साइड्स ऑफ द मिड रीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लोब्स। यहां पर क्या होता है कि जो एक जो ये जो दो टाइप के जो दांतेदार हमने देखा था कि जो इसके जो बीच में यहां पर है, तो एक ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है कि इसके बीच में जो भी चीजें जाती हैं वो जैसे सडनली कोई भी जो इंसेक्ट है वो इसके इनर पार्ट में गया तो ये जो है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। When an insect sit on the inside of a lobe, it's trigger a mechanism that close the lobes quickly. The trapped insect is digested and observed. मिस यहाँ पर जो भी चीजें गई अब उसके अंदर में वो चला गया, वहां पर उसका जो है मौत हो जाता है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनके इनर पार्ट में गया, ये सडनली क्लोज हो गया। अब जो इंसेक्ट है वो यहीं पर ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसको जो है ये जो आप फीचर प्लांट्स या फिर जो वेनस जो फ्लाई टाइप्स प्लांट्स है वो उनको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है बेटा, ये तो हो गया आपका क्या जिसमें हमने जो देखा था इंसेक्टिविरस जो प्लांट्स है। यहां पर एक जो एक्टिविटी 1.3 आपको बताया गया कि जो टू शो द ग्रोथ ऑफ फंगी ऑन ब्रेड में जो फंगस जो ग्रोथ करता है उससे रिलेटेड आपको जो है एक्सपेरिमेंट करने हैं। सो ये आपका जो क्लास टीचर है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम जो सेपरेटिक जो प्लांट्स है उसकी हम बात करते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट्स वो तो क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनी मटेरियल्स आर कॉल्ड सेपरेट्स प्लांट्स। में जो सेप्रोइड्स के रूप में इसको जाना जाता है। में जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो डेड या फिर जो डिकेइंग जो मटेरियल्स है, जो सड़ी गड़ी जो चीजें हैं, जो मरे हुए मृत जो चीजें हैं उनसे जो न्यूट्रिशंस लेता है उसे हम सेप्रोइड्स के रूप में जानते हैं। दे यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू सिंपल वंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। मिस इनके पास भी डाइजेस्टिव जो जूस होता है, मिस एक टाइप का जो लिक्विड होता है वो क्या करता है कि जो डेड और जो डिकेइंग जो मटेरियल्स है उनको वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और अपने लिए जो सिंपल जिसको वो ऑब्जर्व कर सके उस मटेरियल में वो उनको कन्वर्ट कर देता है। सो दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए सेप्रोटिक न्यूट्रिशंस। मिस इस टाइप के जो न्यूट्रिशंस है उसे हम सेप्रोटिक जो न्यूट्रिशंस के रूप में जानते हैं। जैसे यहां पर सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर सेप्रोइड्स, they decompose dead plants and animal matters and observe the nutrient from this decomposed material। मिस यहां पर क्या हुआ कि जो भाई कुछ बैक्टीरिया या फिर जो फंगस और फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, सेप्रोटिक्स होते हैं। मिस वो जो है डेड जो एनिमल्स हैं उनको वो डिकेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं, और उसके जो न्यूट्रिशन जो होते हैं उसको वो ऑब्जर्व करने लगता है, वो लेने लगता है। ये हो गया आपका जो सिम्बियोटिक जो प्लांट्स है। नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा प्लांट्स वो है आपका सिम्बियोटिक प्लांट्स। अब ये जो सिम्बियोटिक जो प्लांट्स है वो कैसे होते हैं? a relationship between two organisms that benefit both is called symbiosis। मींस जहां पर क्या हो गया, जो डिफरेंट जो टू ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के लिए जो बेनिफिट होता है, एक दूसरे के लिए जो हेल्पफुल होता है, उसे ही सिम्बियोसिस के रूप में जाना जाता है। अब इसको कैसे कहें? सो द रिलेशनशिप is called a symbiotic relationship and an organism that is involved in a symbiotic relationship is called a symbiotian। मिस यहां पर क्या हुआ बेटा कि जो दो जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच ऐसा रिलेशन होता है कि जो दोनों एक दूसरे का वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं जो ऑर्गेनिज्म और उनका जो रिलेशनशिप, जो सिम्बियोटिक जो रिलेशनशिप बनता है उसे हम सिम्बियोटेंस के रूप में
जानते हैं, सिम्बियोटेंट के रूप में उसको जाना जाता है। सो बेटा हम इसका एग्जांपल लें तो आपके जो लाइकेन है वो इसका एग्जांपल है, सच एज एसोसिएटेड बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। जो आपके जो लाइकेन्स है वो जो है आपका किसके, टू जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड होता है। कैसे, लाइकेन्स इज मेड ऑफ एन एल्गा। ये जो एक टाइप का जो अलगा है, एक टाइप की जो काई है, उससे जो है लाइन चेन है वो बना होता है, लाइन चेन। देन वो जो है क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है, मींस वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फंगस, जो क्या होता है, सेप्रोटाइट्स मींस होता है, वो सेप्रोटाइट्स मींस होता है दैट लिव्स टुगेदर। दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं। द एल्गा मेक्स द फूड व्हाइल द फंगस ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। मिस ये जो अलगा है वो क्या करता है, वो भोजन बनाता है अपने लिए, और बट जो फंगस है वो क्या करता है, वहां से ऑब्जर्व करता है वाटर और जो मिनरल्स है उसको ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से जो दोनों जो है एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है। एक इसी टाइप का एक जो होता है राइजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है, जो कहां पर पाया जाता है, जो हमारे जो पीनट्स है, बीन्स है, जो दाल वाली जो चीजें, जो दलहन है, उस पर पाया जाता है। So rhizobium is a bacterium that is found into the root nodules of some plants. मीन्स ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो जो कुछ ऐसे जो प्लांट, जैसे एग्जांपल में पीनट्स और बीन्स हैं, उसके नीचे जो पाया जाता है। जैसे यहां पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो आपके जो सबसे पहले जो लाइकेन है उसका एग्जांपल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, काई जो बना हुआ है वहीं पर ही आपको फंगस मिल जाएगा। ये जो रूट्स है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रूट्स में आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो है राइजोबियम्स है। यही जो है आपका जो हमारे जो इन्वायरमेंट है बेटा, वहां से जो नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट करके जो इस रूप में वो जो है गांठों के रूप में छोटे छोटे बना देता है। फिर जो प्लांट्स है वो जो इन्हीं जो राइजोबियम के जो गांठ है उनसे वो जो है नाइट्रोजन को प्लांट्स है वो ऑब्जर्व करता है। जैसे यहां पर बताया गया कि इट कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द एयर इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजेबल बाय द प्लांट्स। मींस जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको ये जो राइजोबियम है वो कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मींस यहां पर क्या कर रहे हैं कि वो जो बैक्टीरिया है वो जो है प्लांट्स के जो रूट में रह रहे हैं और इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं, वो नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके जो है कन्वर्ट कर देते हैं तो प्लांट्स उसका यूज कर रहे हैं। मींस दोनों एक साथ रह रहे हैं, जीवित रहते हैं। सो ये हो गया आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये तो हो गया बेटा कि हमारे जो डिफरेंट जो प्लांट्स थे और उनके जो न्यूट्रिशंस का जो एक जो प्रोसेस जो चलता है उसके बारे में हमने जाना। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो रिटर्निंग न्यूट्रिशंस टू द सॉइल। मीन जो है न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशंस है, उसको जो है सॉइल में वापस रिटर्न कर दिया जा रहा है, उसको दे दिया जा रहा है वापस। वो कैसे उसको मिलता है, कैसे वापस जाता है? सो प्लांट्स ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स क्या करता है, अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करता है। जो सॉइल्स में जो होता है वो क्या ऑब्जर्व करता है, जैसे डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट जो आपके जो वाटर्स हैं, उसको वो ऑब्जर्व करता है। कहां से? सॉइल में जो होता है उसको। देन ओवर टाइम दिस डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। मींस कोई भी जो चीज है जो यूज कर लिया जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने, कम होने लगता है। जैसे आपके पास खाने के लिए आपके 5 टॉफीज हैं, है ना, आप जो है 2 टॉफीज आप खा लिए, 3 टॉफीज खा लिए, 4 टॉफीज खा लिए, तो अब क्या होगा, आप चॉकलेट है उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सो ये ही यहां पर भी क्या होता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होता है, जो न्यूट्रिशंस होता है, उसको वो जो है आपका जो प्लांट्स है वो यूज कर लेते हैं। सो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी होने लगती है। सो न्यूट्रिशंस कैन बी रिटर्न टू द सॉइल बाय अप्लाइंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिस यहां पर क्या हो गया, न्यूट्रिशंस वापस कैसे चला जाता है, न्यूट्रिएंट कैसे वापस जाता है सॉइल में? तो क्या होता है कि जो मैनर्स हम खाद देते हैं या फिर फर्टिलाइजर देते हैं या फिर जो नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो मेथड है, उसके थ्रू भी जो सॉइल में जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट है, वो वापस चला जाता है।
So this method includes the action of separating organism called decomposer. जो डिफरेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगीज होते हैं, वो क्या करता है कि जो डेड और जो डिकेइंग जो एनिमल्स हैं उसको वो डिकम्पोज कर देता है, और जो डिकम्पोज होने के प्रोसेस के थ्रू जो भी मिनरल्स हैं, जो भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापिस सॉइल में चला जाता है। तो ये जो सेप्रोटिक जो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज करने का जो काम करते हैं उसे हम डिकम्पोजर के रूप में जानते हैं। देन डिकम्पोजर आर बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन आर डिकम्पोज द जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है उसको या क्या करते हैं, ये जो फंगी या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको जो डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो डेड जो प्लांट्स हैं, डेड जो एनिमल्स हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं, और ये जो सिंपल जो सब्सटेंस है उसमें वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो वो वापिस से हमारे सॉइल में चला जाता है। दिस सिंपल सब्सटेंस कैन अगेन बी ऑब्जर्व एज न्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स। अब ये जो डिकम्पोज जो सिंपल जो सब्सटेंस है वो सॉइल में चला गया, फिर बेटा उसको क्या कर दिया जाता है, फिर से जो प्लांट्स है उसको जो न्यूट्रिएंट के रूप में लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो ये जो कंटिन्यू एक जो साइकिल है, एक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। यहां पर एक जो साइकिल आपको दिखाया गया है, एक जो चक्र बना हुआ है, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिटर्न टू सॉइल, सॉइल के पास कैसे वापिस आता है। तो यहां पर फर्स्ट में आपको जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है सॉइल्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट और वाटर होता है, उसको किसको, प्रोड्यूसर जो है ग्रीन प्लांट्स है वो ऑब्जर्व करता है, सनलाइट भी लेता है, जिससे वो क्या करता है, क्लोरोफिल के जो प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना जो है क्या फूड प्रोड्यूस करता है, मिनरल्स बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, देन उसको ईटन खाया जाता है। किनके द्वारा, कंज्यूमर है जो एनिमल्स है उनको उनके द्वारा खाया जाता है, डिफरेंट जो और जो प्लांट्स है उनके द्वारा, हेटेरोट्रॉपिक जो प्लांट्स है उनके द्वारा उनको ईट किया जाता है। देन वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है, डाई मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। सो जो डिकम्पोजर है, जो बैक्टीरिया और फंगिस है, उसके द्वारा उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, फिर वो जो है डिकम्पोज के थ्रू डिकेड हो जाते हैं, वो सड़ गल जाते हैं, फिर से वापिस वो जो है सॉइल में न्यूट्रिशंस के रूप में, मिनरल्स के रूप में चला जाता है। यहां पर ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो जो है वो भी डाई हो जाते हैं, सो डायरेक्टली वो जो डिकम्पोजर है वो उनको डिकेट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक जो कंटिन्यू जो साइकिल है, जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। सो इससे सॉइल में मिनरल्स है, जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट है वो वापिस आता है, फिर वो प्लांट्स के पास जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है, एनिमल्स के पास जाता है, डिकेड होता है डिकम्पोजर के द्वारा, और फिर फाइनली वो वापिस हमारे सॉइल में चला जाता है। सो ये कंटिन्यू एक जो प्रोसेस है बेटा आपको देखने को मिला, और मेरे हिसाब से आप इजीली जो है अंडरस्टैंड इस चैप्टर को कर लिए होंगे। सो ये जो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा, यहाँ पर जो लुकिंग बैक मींस आपके जो इंटरनल क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऊपर में आपको लिंक मिलेगा, लास्ट में इंड स्क्रीन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा बेटा, आप जाकर इजिली जो है आप अपने एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियोस बेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट्स कीजिए, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो अदर जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।